मेरे साथ काम करने वाले लड़कों में एक नया लड़का आया जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा तो नहीं, पर सेहत देख के लग रहा था जैसे 70 साल का हो। कमज़ोर सा हुलिया, बिगड़ा हुआ। 2-3 दिन हमारे साथ उसे काम करते हो गए। मैंने महसूस किया जब दिन को खाने का वक्त होता वो हमसे अलग बैठकर खाना खाता। मैंने बाकी लड़कों से पूछा कि ये कौन है और हमारे साथ क्यों नहीं बैठ के खाना खाता। एक लड़के ने बताया कि भाई ये मेरे गांव का है और नशा करता है, पता नहीं कैसे इसके दिल में काम का ख्याल आ गया। अच्छा है वो हमसे अलग ही रहे। मैंने जब ये बात सुनी तो अपनी प्लेट उठाई और उसके पास जा बैठा। मुझे देख के वो कुछ अजीब से तासुरात जाहिर करने लगा। मैंने बात शुरू की और कहा, क्यों भाई हमारे साथ क्यों नहीं बैठ के खाना खाते। कुछ शर्मिंदगी का एहसास सा जताए हुए कहने लगा, नहीं साहब मैं अकेला ही ठीक हूँ। वो बताने लगा कि मैं नशा करता हूँ जिसकी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। मैंने कहा, नहीं यार ऐसी बात नहीं, कल से हमारे साथ बैठ के खाना खाना। मेरी इस बात पे गोया उसे एहसास हुआ जैसे कोई हमदर्द मिल गया हो। मैंने पूछा, पहले क्या काम करते थे। कहने लगा, पहले तो कोई काम नहीं करता था, पर अब अपने आप को बदलूंगा, काम करूंगा। कर्ज है मुझ पर, वो उतारूंगा। मैंने फिर पूछा, कैसा कर्ज। कहने लगा, भाई नशे की वजह से सब मुझसे नफ़रत करते हैं। घर में मेरे 2 बेटे और एक बेटी है। मैंने कभी घर का नहीं सोचा, बस घर से जो भी चीज़ मिलती है बेचकर अपना नशा कर लेता हूँ। कुछ दिन पहले घर गया तो रूटीन के मुताबिक सब ने नफ़रत से ही मुझे देखा। बेगम और बच्चे मुझे प्यार करें भी कैसे, मैं तो उन पे बोझ था। नशा टूट रहा था। बेगम से पैसे मांगे, उसने खरी खरी सुना दी। मैं चुपचाप अलग बैठ गया। रात का काफ़ी हिस्सा बीत गया था। अचानक क्या देखता हूँ, मेरी बेटी एक थाली में कुछ चावल लेके आई। मुझे कहने लगी, पापा मम्मा सो गई हैं, आप चावल खा लो। फिर अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी। जब खाना खा लिया तो अपने स्कूल का बैग ले आई, उसमें से कुछ सिक्के और कुछ नोट निकाल कर मुझे दिए। जब वो मुश्किल 50 रुपए होंगे मेरे गले लगी। मुझे प्यार किया और कहा, पापा ये पैसे आप रख लें, जो लेना है ले लेना, मम्मा को बताना ना कि ये मैंने दिए हैं। भाई बेटी की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। वो अपनी चुन्नी से मेरे आंसू साफ करती रही। भाई मैं गलत था, मैंने अपने आप से अब वादा किया है, मर जाना है पर नशा नहीं करना। वो मेरे कंधे पे सर रखे हुए कहने लगा, भाई मुझसे वैसे तो सब नफ़रत करते हैं, पर मेरी बेटी के प्यार ने मुझे एहसास दिलाया है कि उसको मेरी ज़रूरत है। वो अपने पापा की जान है और पापा की जान उसमें है। फिर जेब में हाथ डाला और छोटी छोटी चूड़ियाँ निकाल कर कहने लगा, देखो भाई मैं अपनी परी के लिए चूड़ियाँ लाया हूँ, जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपनी बेटी का कर्ज भी उतारूँगा। था तो वो एक नशा करने वाला, पर उसकी बातों ने मुझे रुला दिया था। हम अक्सर ऐसे लोगों से नफ़रत करते हैं, हालांकि वो हमारी तवज्जो के मोहताज होते हैं। नफ़रत हमें नशे से करनी चाहिए, नशा करने वालों से नहीं, क्योंकि वो भी इंसान ही होते हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरे और तमाम देखने वालों के घरों को आबाद व शाद रखे और हम सब जवानों को नशे की लानत से महफूज फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।